बादशाह अकबर और बुद्धिमान बीरबल की कहानी। अकबर के दिन बादशाही दरबार में हमेशा एक अजीब माहौल छाया रहता था। यहाँ उनके साथी, मंत्रियों और अन्य लोग समाज में उनकी आत्मसम्मान बनाने की कोशिश करते थे। हालांकि अकबर ने अपने विशेष अभियंता और सलाहकार बीरबल को हमेशा सम्मान दिया। बीरबल की चतुराई और विवेक ने अकबर को हमेशा सही मार्गदर्शन दिया। एक दिन अकबर ने एक चुनौती दी, अगले महीने के अंत तक जो भी मेरे दरबार में सबसे अधिक बुद्धिमानी और बातचीत करेगा, उसे 1000 सोने के सिक्के की बदली मिलेगी। इस चुनौती के समाचार को सुनकर लोग उत्साहित हो गए। हर कोई अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने के लिए तैयार था। लेकिन बीरबल ने चुनौती को एक अलग नजरिए से देखा। चुनौती के दिन का समय आ गया और लोग एक साथियों के साथ अकबर के दरबार में जमा हो गए। हर कोई अपने आत्मसम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। बीरबल ने अपना समय इंतजार करते हुए चुनौती में भाग नहीं लिया, बल्कि वह अपने काम में निरंतर थे। लोगों ने उनकी गैरहाजिरी को देखा और हैरान होकर पूछा, बीरबल, आप इस चुनौती में क्यों नहीं भाग रहे हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बुद्धिमान वह है जो बिना किसी चुनौती के भी अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन कर सके। उनके इस उत्तर ने सभी को चौंका दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई को समझा और उन्हें 1000 सोने के सिक्के का इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी का परिचय चुनौतियों में ही नहीं, बल्कि हमारे कार्यों में भी होता है। वह व्यक्ति सच्चा बुद्धिमान है जो चुनौतियों का सामना करने के बजाय उन्हें समझता है और समाधान तलाशता है। बीरबल की यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि बुद्धिमानी का सबसे बड़ा परिचय यह है कि हमें समय के साथ बदलने की क्षमता होनी। अकबर और बीरबल का चतुर वार्तालाप। बादशाह अकबर के राज्य के दरबार में हमेशा अजीबोगरीब माहौल रहता था। लोग वहां अपने मनोबल का परिचय देने के लिए कभी कभी अद्भुत चुनौतियों का सामना करते थे। बादशाह का दिल दिलचस्प कहानियों और बुद्धिमान विचारों से भरा होता था। उनके दरबार में सभी अद्भुत बातचीतों के लिए तरसते थे, और इसका सबसे बड़ा साक्षी था महान और चतुर बीरबल। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष सवाल पूछा, मेरे प्रिय दोस्तों, क्या आप अपनी बुद्धिमानी का परिचय दे सकते हैं? सभी लोगों ने इस सवाल के जवाब में अपने अपने दृष्टिकोण और अनुभवों को साझा किया। लेकिन उन्हें वास्तविक चुनौती उस वक्त मिली जब बीरबल ने अपना उत्तर दिया। बीरबल कहते हैं, बादशाह जी, बुद्धिमान वही है जो अपने कर्मों और व्यवहार से अपनी बुद्धिमानी का परिचय दे सके, न कि शब्दों में। इस उत्तर से अकबर को बहुत प्रभावित हुआ। वे अब चाहते थे कि बीरबल इस बात को सिद्ध करें। बादशाह ने एक नई चुनौती दी, बीरबल, मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के की इनाम देता हूं अगर तुम मुझे एक वाक्य में यह बता सको कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। बीरबल ने विचार किया और फिर कहा, जनाब, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपनी बुद्धिमानी का दावा करते हुए भी अदरक और मौन रह जाता है। अकबर को बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्नता हुई। वे उन्हें 1000 सोने के सिक्के का इनाम दिया। यह घटना दरबार में अजीबोगरीब चर्चा का विषय बन गई। सभी लोग बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो अपनी समझदारी का परिचय अपने कार्यों से दे सके, न कि शब्दों में। बीरबल ने इस कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश दिया कि हमें हमेशा अपनी। अकबर और बीरबल, एक चतुर कहानी। बादशाह अकबर के समय में भारतीय इतिहास की एक अनमोल कहानी है जो बादशाह अकबर और उनके विशिष्ट मंत्री और सलाहकार बीरबल के बारे में है। यह कहानी उनके सहयोग और बुद्धिमानी के संदेश को साझा करती है।
एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। चर्चा का विषय था कि कौन सा व्यक्ति बादशाह के सामने अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करेगा। बादशाह ने एक रोमांचक चुनौती दी, जो व्यक्ति मेरे सामने सबसे अधिक बुद्धिमानी दिखाएगा उसे 1000 सोने के सिक्के का इनाम मिलेगा। इस सुनहरी मौके का लाभ उठाने के लिए सभी उत्साहित थे। अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने के लिए लोग तैयार हो गए। दरबार में बादशाह के साथियों ने एक के बाद एक अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी बादशाह को पूरी तरह से प्रसन्न नहीं कर पाया। इस दौरान बीरबल ने चुनौती को अपनी अनूठी दृष्टि से देखा। उन्होंने समय की उत्कृष्टता का महत्व बताया और अपनी कार्यशैली को अद्वितीय तरीके से प्रस्तुत किया। बीरबल ने अकबर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हुए कहा, महाराज, बुद्धिमानी उसे कहते हैं जो चुनौतियों का सामना करने के बजाय उन्हें समझता है और समाधान तलाशता है। बीरबल के इस उत्तर ने बादशाह को विचार करने पर मजबूर किया। वे उन्हें समझ गए और उन्हें 1000 सोने के सिक्के का इनाम देने का फैसला किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी का सच्चा मतलब यह नहीं है कि हमें हर चुनौती का सामना करना चाहिए, बल्कि हमें समय के साथ बदलने की क्षमता होनी चाहिए। बीरबल की चतुराई और विवेक ने हमेशा उन्हें सही राह दिखाई है, जो उन्हें इस दुनिया में महान बनाता है। अकबर और बीरबल, बुद्धिमानी का परिचय। बादशाह अकबर के समय की यह एक कहानी है जो बुद्धिमान और चतुर बीरबल की विवेकपूर्ण सोच को दर्शाती है। अकबर के दरबार में हमेशा चर्चाएं होती थीं, लेकिन एक बार एक विशेष चुनौती ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। बादशाह ने एक दिन अपने दरबार में एक अनोखी चुनौती दी। वह कहा, जो भी मेरे सामने बुद्धिमानी और विवेक का प्रदर्शन करेगा उसे 1000 सोने के सिक्के का इनाम मिलेगा। इस चुनौती ने सभी को उत्साहित किया। सभी लोग अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे। बादशाह के दरबार में विभिन्न लोगों ने अपनी विवेकपूर्ण बातचीत की, लेकिन कोई भी अकेले या गुणों की दुकान में नहीं दिखा। इसी बीच बीरबल ने एक नई दृष्टि देखी। वे समय की महत्वपूर्णता को समझते थे। उन्होंने यह बताया कि वास्तविक बुद्धिमान वह होता है जो चुनौतियों का सामना करने के बजाय उन्हें समझता है और समाधान तलाशता है। अकबर ने बीरबल के विचार को सुनकर उन्हें ध्यान से सुना। उन्होंने तत्काल बीरबल को बुलाया और कहा, तुम्हारे विचार में कुछ अद्भुत है बीरबल। क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने खुशी खुशी चुनौती स्वीकार की। फिर उन्होंने एक विचारपूर्ण उत्तर दिया, महाराज, मेरी यह मान्यता है कि बुद्धिमानी उसे कहते हैं जो अपने कार्यों से बुद्धिमानी का परिचय दे सके, न कि शब्दों में। बादशाह को बीरबल के विचारों से प्रभावित होते हुए उन्होंने उन्हें 1000 सोने के सिक्के का इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और विवेक उसे होता है अकबर और बीरबल कार्यों से इसे प्रकट करता है और समय के साथ बदलने के दरबार में हमेशा ही विवादों और चुनौतियों की चतुराई और विवेक ने हमेशा उन्हें सही राह दिखाई है, अपनी बुद्धिमानी इस दुनिया में महान प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीबोगरीब चुनौती दी। उन्होंने कहा, जो भी मेरे सामने सबसे अधिक बुद्धिमानी और समझदारी का प्रदर्शन करेगा उसे 1000 सोने के सिक्के का इनाम मिलेगा। इस चुनौती ने लोगों में उत्साह भरा और सभी अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए।